तो अपने हृदय में हम सब का भाव, प्रेम भाव, समर्पण भाव, स्नेह भाव रखते हुए मंच पर आएं और प्रभु चरणों तक हम सब का यह पुष्पहार समर्पण पहुंचाएं। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, परम प्रभु गुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, परम प्रभु गुरुदेव की। धीरं त्वमेवं लक्ष्मीर्वदेन्यं भवताप नित्यं देहं वशेषं स्वर्णोवतां स्वर्णप्रिया च लक्ष्मीं स्थापे वदन्यं गृहमेव नित्यं। दीपावली की इस महत्वपूर्ण रात्रि में, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठतम रात्रि है, तांत्रिकों के लिए भी और ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अपनी एक विशेषता लिए हुए होता है और दीपावली की यह रात्रि भी अपने आप में एक विशेषता ली हुई होती है। जब तक हम किसी क्षण को समझ नहीं लेते, तब तक हम उस क्षण की महत्ता को भी नहीं एहसास कर सकते। जब भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने उन दोनों बालकों को, उन दोनों राजपुत्रों को काल ज्ञान भी दिया और सबसे पहले उनको काल ज्ञान का चिंतन कराते हुए बताया कि धनुर्विद्या या जीवन में विजय प्राप्त करने की क्रिया तब तक संभव नहीं है जब तक तुम्हें काल का ज्ञान नहीं होगा, समय का ज्ञान नहीं होगा, क्षण का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक क्षण अपने आप में एक अलग महत्व लिए हुए होता है। उसमें लक्ष्मण ने एक प्रश्न किया, तो केवल क्षणों के अवसर पर ही युद्ध किया जा सकता है? अगर क्षण विशेष नहीं हो तो युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती? उनका हो तो सकती है, मगर अपने आप में अत्यंत कठिन और कठोर होती है। इसकी अपेक्षा यदि क्षण का ज्ञान हो, समय का ज्ञान हो, तो वह विजय अपने आप में पूर्ण साफल्यतादायक हो सकती है, हो जाती है। और उन्होंने जिस जगह सरयू के उस पार विश्वामित्र के आश्रम में, जब विश्वामित्र इस ज्ञान और काल ज्ञान का चिंतन स्पष्ट कर रहे थे, तब उन्होंने दीपावली की रात्रि को ही एक महत्वपूर्ण चिंतन दिया और लक्ष्मण को बताया कि लक्ष्मण, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में स्पष्टता के साथ आया है। और मैं वाल्मीकि रामायण का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वाल्मीकि राम के समय में जीवित थे। वाल्मीकि ने जो कुछ देखा है वह लिखा है। जब सीता को वापस वनवास हुआ तो वाल्मीकि का आश्रम में रही। तुलसीदास तो आज से 300-400 साल पहले पैदा हुए। तुलसीदास ने तो जो कुछ सुना वो लिखा, वाल्मीकि ने जो कुछ देखा वह लिखा। और वाल्मीकि ने उस विश्वामित्र और राम लक्ष्मण की साधना को भी देखा, धनुर्विद्या को भी देखा, और उस समय उसने एक इतिहास लिखा। इसलिए मैं वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दे रहा हूं। और वाल्मीकि रामायण के दूसरे खंड में श्लोक आता है, रामोवताम देवपदैव तुल्यम विश्वोन्मताम विश्वमतेव तुल्यम ज्ञानोमताम ज्ञानगणैव गणितम क्षणो वदान्यम वदतम वदैवः। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को धनुष पर बाण संधान करने के लिए कहा कि तुम अपने इस धनुष पर बाण चढ़ा दो, और जब मैं कहूं तब तुम इस ताड़ के जो ये 7 पेड़ हैं, इन ताड़ के 7 पेड़ों पर एक साथ बाण चला करके 7 पेड़ों को एक साथ
बींद देना है, बांध देना है, वेद देना है और तुम तैयार हो जाओ। लक्ष्मण उस सर पर, उस धनुष पर संधान करके खड़े हो गए और रात्रि के उस विशेष क्षण में, जो क्षण स्वर्णप्रिया क्षण कहलाता है, और यह प्रत्येक अमावस्या को स्वर्णप्रिया क्षण आता है, उस विशेष क्षण में विश्वामित्र ने ओंकार भरी और लक्ष्मण ने तीर चलाया। और उस तीर के चलाने के बाद में विश्वामित्र ने कहा कि लक्ष्मण, तुम स्वयं इन 7 ताड़ के पेड़ों को देख लो। तुमने तो एक क्षण में बाण चलाया है और 7 ताड़ के पेड़ों को पार करता हुआ बाण बाहर निकल गया है। और लक्ष्मण ने पास में जाकर के देखा कि पहला पेड़ अत्यंत स्वर्ण के समान कांति वाला बन गया है, जैसे सुनहरी उसके ऊपर पर चढ़ गई हो। दूसरा ताड़ का पेड़ जो उससे 4 फीट पीछे था, वह हल्के सोने के रंग का रहा। तीसरा पेड़ रजत की तरह का बना, चांदी की तरह का। चौथा पेड़ एक ताम्र वर्ण का बना और 7वां पेड़ बिल्कुल वैसा ही ताड़ का पेड़ रहा जैसा था। उसने लक्ष्मण को पूछा कि लक्ष्मण, तुमने बाण छोड़ने में और बाण को 7 इस ताड़ के पेड़ों को पार करने में कितना समय लगा? उसने कहा मुश्किल से क्षणार्ध, एक क्षण का भी आधा, मुश्किल से 2 सेकंड। उनका 2 सेकंड की कितनी अधिक महत्ता है कि पहला पेड़ पूर्ण स्वर्ण का युक्त बन गया और 7वां पेड़ केवल ताड़ का पेड़ ही रह गया। 7 पेड़ या तो ऐसे ही रहते जैसे थे या 7 स्वर्ण के बन जाते, मगर उस पहले क्षण अपने आप इतना मूल्यवान था, दूसरा क्षण उतने हल्का रहा, तीसरा क्षण उससे भी हल्का रहा। इसलिए प्रत्येक क्षण का अपने आप में मूल्य और महत्व है। यदि उस क्षण को समझ सकें, यदि उस क्षण का उपयोग कर सकें, यदि उस क्षण में किसी देवता को आबद्ध कर सकें। और वहीं पर इस घटना के कुछ ही मिनट बाद रावण का आगमन होता है और वहीं पर राम, लक्ष्मण और रावण का पहला परिचय होता है। रावण खड़ा खड़ा देख रहा था और रावण ने इस बात को अनुभव किया कि विश्वामित्र से श्रेष्ठ काल गणना करने वाला कोई ऋषि नहीं हो सकता। और पहली बार रावण विश्वामित्र के चरणों में सिर रखता है और अपना परिचय देता है कि मैं कश्यप का पुत्र, शिव का भक्त, जो सिर कभी भी शिव के अलावा किसी पे झुका ही नहीं, वो सिर आपके चरणों में झुक रहा है और केवल मैं स्वर्णप्रिया साधना करना चाहता हूं। यदि उस क्षण के मूल्य से पहला पेड़ स्वर्ण का बन जाता है तो जरूर उस क्षण की कोई महत्ता है। और महर्षि विश्वामित्र, मैं इस बात को भी समझ रहा हूं कि आपने जिस क्षण को संधान करवाया है उस क्षण का आपके किसी मंत्र से संबंध जरूर रहा होगा। यह मैं तंत्र का ज्ञाता दशकंधर रावण आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। ये सारी घटना विश्वामित्र संहिता में आई हुई, विश्वामित्र उसमें वाल्मीकि रामायण में आई हुई है। विश्वामित्र ने कहा कि तुम चतुर हो और तुमने इस बात को भांप लिया है कि जब लक्ष्मण संधान कर रहा था तब क्षण और उस समय मैं जो मंत्र का संधान कर रहा था, उन दोनों की टकराहट से ये पहला स्वर्ण बना, पहला ताड़ का पेड़ स्वर्ण बना। तो इसलिए कि उस मंत्र और क्षण दोनों का आपस में संबंध बना। दूसरा, जब वह तीर दूसरे ताड़ को छुआ तब तक मैं मंत्र के उस भाग को 4 अक्षरों को पार कर चुका था। तब अगले 4 अक्षर और वह बाण उस ताड़ को लगा होगा। इस प्रकार से कुल 30 अक्षरों के मंत्र को मैंने बोला। इधर 30 अक्षरों का मंत्र समाप्त हुआ, उधर उसका तीर 7 ताड़ों को पार हुआ। इसका मतलब हुआ कि मंत्र भी अपने आप में उतने ही तेजस्वी हैं अगर विशेष क्षण में मंत्र का उपयोग किया जाए। और आपने लंका में देखा होगा कि लंका में आज भी बौद्धों के विहार तो बहुत हैं,
बौद्ध मंदिर बहुत हैं, क्योंकि वहाँ सारा कोलंबो बौद्धों से भरा हुआ है। मगर जो लंका है, लंका के प्रवेश द्वार पर एक ही मंदिर है, विश्वामित्र मंदिर। विश्वामित्र नहीं, वो विश्वामित्र को विश्वामेत कहते हैं। और उस मंदिर के ऊपरी भाग में वही मंत्र लिखा हुआ है जो रावण ने सबसे पहले मंत्र उस विश्वामित्र से प्राप्त किया था। और प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हुए, उस स्वर्ण प्रिया की साधना करते हुए, उसने पूरी लंका को स्वर्णमयी बना दिया था। और विश्वामित्र ने कहा कि मेरे क्षण विशेष के महत्व को और स्वर्ण प्रिया मंत्र को, उन दोनों के आपसी संबंध को केवल रावण समझ सका है और कोई पृथ्वी पर समझ ही नहीं पाया, जो विश्वामित्र ने संहिता में कहा है। इसलिए कि तीर अपने आप में जितना अचूक होता है, मंत्र भी अपने आप में उतना ही अचूक होता है, यदि मंत्र को सही ढंग से प्रतिपादित किया जाए, क्षण विशेष में उसका उपयोग किया जाए। इसलिए दीपावली की रात्रि को एक विशेष क्षण में लक्ष्मी पूजन का महत्व दिया गया है कि सिंह लग्न में ही लक्ष्मी पूजन किया जाए या वृषभ लग्न में ही लक्ष्मी पूजन किया जाए। तांत्रिकों के लिए कहा गया है कि मेष लग्न में ही लक्ष्मी पूजन किया जाए। यदि कोई विशेष अघोरी है तो मिथुन लग्न में ही उसका पूजन किया जाए लक्ष्मी का। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कि मिथुन लग्न की अपने आप में कोई महत्ता है। मिथुन शब्द बना है मैथुन से। मैथुन मीन्स पूर्ण भोग युक्त जीवन। मैथुन का मतलब है पूर्ण पुत्रदा युक्त जीवन। जिनके जीवन में पुत्र हो ही नहीं या पुत्र होते ही नहीं हो, वह मिथुन लग्न में लक्ष्मी पूजन करने से अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होती ही है, गारंटी है, निश्चित है। और सिंह लग्न का मतलब है स्थिर लग्न। जहां लक्ष्मी का स्थायित्व लेना है, वहां सिंह लग्न में साधना प्रारंभ करनी ही पड़ेगी। और कुल 12 लग्नों में से पूरे 6 लग्न रात्रि को प्रारंभ हो जाते हैं। और प्रत्येक लग्न के प्रत्येक चरण का ज्योतिष दृष्टि से महत्व है। खैर, ये ज्योतिष की एक अलग परिभाषा बनी। मैं तो वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग को आपके सामने स्पष्ट कर रहा था कि रावण ने पूर्ण तांत्रिक साधनाओं में भगवान शिव को आराध्य बनाया, क्योंकि तंत्र का प्रारंभ ही भगवान शिव से हुआ। और शिव ने जब तांडव नृत्य प्रारंभ किया, तब 30 अक्षर उस तांडव नृत्य में से जो घुंघरू बांधे भगवान शिव ने पैरों में, और घुंघरू बांध करके जो नृत्य किया, लास्य किया, उस लास्य से कुल 30 अक्षरों की ध्वनि निकली। और संसार में 30 शब्दों के अलावा कोई शब्द है ही नहीं। सारे संसार की जितनी भाषाएं हैं वो 30 शब्दों पर, 30 अक्षरों पर आधारित है। और वहां से आई उन रील रख ए औं छाया वरट लण जम गणदस खपय परतस संसर हल। इन अक्षरों के माध्यम से पूरी संगीत की रचना हुई। इन अक्षरों के माध्यम से पूरे यजुर्वेद की रचना हुई। इन अक्षरों के माध्यम से पूर्ण मंत्रों की रचना हुई। और उन्हीं मंत्रों को, उन्हीं शब्दों को रावण ने सीधे उस भगवान शिव के लास्य से प्रारंभ किया, कहीं से पढ़ा नहीं। उसने जो रावण संहिता में जो मंत्र दिए गए हैं, जो तंत्र का प्रयोग दिया गया है, वह किसी पुस्तक में वर्णित नहीं है। रावण तंत्र सबसे पहला बना, रावण तंत्र सबसे लास्ट में रहा। इससे बीच में सैकड़ों तंत्र लिखे गए, पर रावण तंत्र के समान कोई तंत्र है ही नहीं। और जो विश्वामित्र से उसने स्वर्ण प्रिया तंत्र सीखा था, वह उस रावण तंत्र में पूर्ण रूप से प्रतिपादित हुआ। इसलिए उस मंदिर पर आज भी वो मंदिर सुरक्षित है, विश्वामित्र मंदिर, और उसके ऊपर यही मंत्र लिखा हुआ है। यदि आप नेपाल जाएं तो काठमांडू में, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। और पशुपतिनाथ के मंदिर को आपने आंखें खोल के देखा नहीं, दर्शन करके निकल गए। उसमें मंदिर के 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भगवान शिवलिंग स्थापन है। अंदर किसी पुजारी जाने देते नहीं, मगर उस शिवलिंग पर बहुत महीन अक्षरों में पूर्ण श्री विद्या अंकित है। पूरा श्री
सूक्त अंकित है उस शिवलिंग पर, और पूर्ण श्री प्रिया मंत्र और साधना विधि अंकित है, और केवल उस मंदिर के उस शिवलिंग पर ही यह स्वर्ण प्रिया मंदिर, स्वर्ण प्रिया मंत्र और साधना विधि अंकित है। और यही दक्षिण में भी एक मंदिर है, उस मंदिर में भी इसी मंत्र को, स्वर्ण प्रिया मंत्र को पूर्ण विधि विधान के साथ अंकित किया हुआ है, और वह अंकित किया गया है मनुष्य के पीठ की चमड़ी के ऊपर लिखा हुआ। बेंगलोर के पास में क्या मंदिर का नाम है, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तिरुपति मंदिर। तिरुपति के एक पुजारी यहां पर 4 महीने 5 महीने रहे थे जोधपुर में। यहां पर मंडोर स्थान है, मंडोर में आगे गुफाएं हैं, वहां कई साधक साधनाएं आज भी कर रहे हैं, तांत्र साधनाएं सीख रहे हैं। यहां तो संभव नहीं है, पर जो वास्तव में सीखने के इच्छुक हैं वो सीख रहे हैं। 10-12 शिष्य आज भी वहां हैं, जो 4 साल से, 3 साल से, 5 साल से हैं। उस गोविंदाचार्य ने, जो तिरुपति मंदिर के थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तिरुपति दर्शन किए? उनका 5-6 बार गया। उनका गुरुजी तिरुपति दर्शन आपने किए ही नहीं। मैं पुजारी हूं, मैं तो कई सालों से पुजारी हूं, मैं जानता हूं कि तिरुपति कहां है। मैंने कहा है कि ऊपरी मंदिर में तिरुपति की मूर्ति है ही नहीं। तिरुपति मूर्ति तो गर्भगृह में, गहराई में, जिसमें 108 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के नीचे ओरिजिनल जो मूर्ति है वो तो वहां स्थापन है, जो हीरो से जड़ी हुई है टोटल, वो बाहर रखते ही नहीं। और जो कोई वीआईपी होते हैं विशिष्ट, उनको ठेठ अंदर ले जाके पूजन करते हैं। अब कि आप आओगे तो मैं आपको मूल विग्रह दिखाऊंगा। ये तो मेरे लिए आश्चर्यजनक बात थी कि लाखों लोग ऊपर दर्शन करके आ जाते हैं और तिरुपति के दर्शन नहीं होते। हमको हैदराबाद गए तो माता जी वाइफ को लेकर, पत्नी को लेकर के मैंने कहा चलो गोविंदाचार्य से मिल लेते हैं। और गोविंदाचार्य ने कहा कि गुरुजी मैं आपको दर्शन करवाता हूं, और ठीक गर्भगृह में ले गया विशेष अनुमति से। और वहां बहुत बड़ा कक्ष है, उसमें तिरुपति की पूर्ण हीरों से युक्त, कोई उसमें जॉइंट नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, हीरे से हीरा जड़ा हुआ पूर्ण विग्रह है, शिवलिंग है, और उस मूर्ति है भगवान विष्णु की। शरीर, आंखें, हाथ, कान, नाक केवल उन हीरों से जड़ा हुआ, हीरों से अंकित। और पूरे कमरे में उनकी रोशनी होती है, चारों तरफ पट्टे लगे हुए हैं। और उस जमाने में, आज से शायद हजारों साल पहले, जब लिखने का कोई स्थान नहीं था, तो कैदियों की पीठ पर पूरी चमड़ी उतार देते थे और उसको रसायन से लेप करके उसके ऊपर मंत्र लिखे और वे लटक रहे। और उसमें स्वर्ण प्रिया साधना का पूर्ण विधि विधान अंकित है। आप में से कोई भी जाके देख सकता है। इसका मतलब है कि ये बहुत प्राचीन विद्या है स्वर्ण प्रिया साधना। इसका मतलब है कि वास्तव में अगर विश्वामित्र इतना महत्वपूर्ण है, अगर इस मंत्र के माध्यम से रावण अपनी लंका को स्वर्णमयी बना देता है, यदि पशुपतिनाथ के शिवलिंग पर यह अंकित है, यदि दक्षिण में इस मंदिर के गर्भगृह में उस पूरे विधि विधान अंकित है, तो यह मंत्र अपने आप में बहुत प्राचीन, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने वहां पर उसको मैंने कहा भी, मैं इसको कैमरे से, उसने कहा गुरुजी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, कैमरा तो आप यूज कर ही नहीं सकते, आप देख लें। और उसमें उन ब्राह्मी लिपि को भी और उन मंत्रों को जिस भाषा में लिखा हुआ है, आज भी स्पष्टता के साथ आप कोई भी जाके देख सकते हैं। उस विग्रह को भी, उस मूर्ति को, विष्णु की मूर्ति को जो अंदर स्थापन है। एक तो ये हो कि ये पत्थर हो और उसके ऊपर हीरे जड़े हुए हो, एक हो कि हीरों से हीरे एक माला की तरह गूंथे हैं और उसके ऊपर हीरों का एक अंगूठ बन दिया, उसके ऊपर हाथ, नाक, कान बना के विष्णु की मूर्ति बना दी। वह मूल विग्रह है जो अंदर गर्भगृह में अंकित है, और वहां कोई दिया नहीं लगता। उन हीरों का प्रकाश अपने आप में इतना तेजस्वी है कि जैसे आप अक्षर पढ़ सकते हैं। कभी आपका भाग्य हो, सौभाग्य हो, तो आप जाएं और तिरुपति के साक्षात मूल विग्रह के दर्शन कर सकें। कभी आपका सौभाग्य हो, नेपाल में जाएं और दूरबीन लेके जाएं। अंदर तो वे पुजारी बहुत मुस्टंड है, अंदर जाने देंगे नहीं आपको, मगर दूरबीन से उन अक्षरों को पढ़ सकते हैं। बाहर खड़े खड़े तो देखने से मना करते नहीं ना, देख सकते हैं। क्योंकि जहां श्री सूक्त पूरा अंकित है, जहां रावण का संहिता के शिव पूजन अंकित है, तो यह स्वर्ण प्रिया साधना विधि भी पूरी अंकित है, मंत्र नहीं, पूरी साधना विधि। और इस स्वर्ण प्रिया साधना के, इस मंत्र की 108 भेद हैं, एक भेद नहीं। संतान प्राप्ति के लिए स्वर्ण प्रिया साधना अलग है, शरीर साधना के लिए अलग है, तंत्र साधना के लिए अलग है, वायु गमन प्रक्रिया के लिए अलग है। मंत्र एक ही है, प्रयोग विधियां अलग अलग है। जैसे 2 in 1 और 3 in 1 और 4 in 1 होता है, वैसा।
और ये साधना केवल अमावस्या की रात्रि को ही की जा सकती है। और 12 अमावस्याओं में से श्रेष्ठ अमावस्या कार्तिक की अमावस्या कहलाती है, जो आज अंकित है और जिसमें आप और हम आमने सामने बैठे। इसलिए मैं उस क्षण विशेष की महत्ता आपको समझा रहा था कि विश्वामित्र ने जहां लक्ष्मी को आबद्ध किया, जहां मैं दिल्ली में आपको विश्वामित्र संहिता के बारे में स्पष्ट किया था और मैंने मंत्र दिया था कि इस मंत्र का जाप आपको आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। यह तो मैंने विश्वामित्र संहिता से दिया था। मगर विश्वामित्र के मूल चिंतन को, उस स्वर्णप्रिया को रावण ने पहली बार समझा, इसलिए रावण मंत्र भी कहलाता है, इसलिए इसको दशानन मंत्र भी कहते हैं, इसलिए इसको स्वर्णप्रिया मंत्र भी कहते हैं, इसलिए इसको अद्वितीय चैतन्य मंत्र भी कहते हैं और लक्ष्मी गर्भ मंदिर भी कहते हैं, मंत्र भी कहते हैं। आज की रात इस दृष्टि से महत्व है कि आपके जीवन में सैकड़ों दीपावलियां तो आई होंगी, सैकड़ों अमावस्याएं आई होंगी, सैकड़ों आज कार्तिक की अमावस्याएं भी आई होंगी। जिंदगी ने 40 साल लिए तो 40 तो आई होंगी। मगर अभी तक आपको इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह रात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों सिंह लग्न में ही साधना पूजन विधि की जाती है। यह तो कभी भी कोई भी व्यक्ति कर लेता है, वो तो एक अलग बात है। करने को तो आदमी सांस लेता है और जिंदा रहता है, मर जाता है। मर जाना और जिंदा रहना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। जिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने क्षमता के बल पर अद्वितीय बने। कश्यप का, एक गरीब कश्यप का बेटा रावण, जिसमें कुछ बुद्धि ज्ञान नहीं था, वो अपने आप में अद्वितीय पुष्पक विमान बना सकता है। पूरी नगरी को लंका की बना दे। आप तो नहीं बना सकते, गले का हार भी वाइफ के, पत्नी के, और पूरी नगरी को बना दे, तो जरूर उस व्यक्ति में कोई दम, क्षमता, ताकत थी। जो पूरे काल और इंद्र और वरुण और कुबेर को अपने पैरों के नीचे दबा के रखता था, तो साधना की होगी इंद्र की और दबा के रखा होगा। और इंद्र कुबेर को अपने दबा के रखा था, तो लक्ष्मी को भी अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए रखा था। उसने हाथ नहीं जोड़े थे उसने एक बार भी लक्ष्मी के सामने। जहां वो सिंहासन में बैठता था, लक्ष्मी चरणों में बैठी रहती थी, या तो विष्णु के चरणों में बैठी या रावण के चरणों में बैठी। उस ब्राह्मण पुत्र में इतना तेज था, ताकत थी। कश्यप तो भिक्षा मांग करके जिंदगी बिताई है उसने तो। उसके बेटे ने अपने आप में, बहुत अलग बात है कि हम उत्तर भारत के लोग उस रावण को बहुत दुष्ट कहते हैं और दक्षिण भारत के लोग रावण का मंदिर बना के आरतियां करते हैं। वह तो हमारा चिंतन दृष्टिकोण गलत है, मगर उसके जैसा विद्वान व्यक्ति तो पैदा हुआ ही नहीं। रावण संहिता जैसा, रावण तंत्र जैसा व्यक्ति न लिख पाया। त्रेता युग से आज तक कोई व्यक्ति लिख नहीं पाया इतने अद्वितीय ग्रंथ को, इतने अद्वितीय मंत्र को। न अगले 10,000 साल को लिख पाएगा, कि उसके लिए उतना ही दम, क्षमता, पौरुष, ताकत, साहस चाहिए जो उस मंत्र को लिख सके, बोल सके, पढ़ सके, उच्चारण कर सके। हमने केवल, उसने जिंदगी में एक बदला लेने के लिए, अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता का हरण तो किया, मगर इतना संयमित कि उसको महलों में नहीं रखा। रख सकता था वो। एक बार भी सीता के पास नहीं गया, एक बार भी सीता से आंख नहीं मिलाई, एक बार भी उससे कुछ बात नहीं कही। केवल बदला लेने के लिए उसको अपने अशोक वाटिका में जाकर रख दिया। इतना संयमित व्यक्ति केवल रावण हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। बाकी ये तो राजा था, कुछ भी कर सकता था, सीता के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर सकता था, उसने नहीं किया, गया ही नहीं। जब भी अशोक वाटिका में गया तो मंदोदरी को साथ लेके गया है, चाहे तुलसी का रामायण पढ़ ले, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़ ले। इतना संयमित जीवन व्यतीत करने वाला, इतना तेजस्वी और मेधावी व्यक्तित्व, ये तो एक विभीषण के उस कुचक्र से उस रावण की मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाता है। मगर उसके बावजूद भी जब मृत्यु के बाद में जब विभीषण कहता है कि मैं दाह संस्कार रावण का नहीं करूंगा, क्योंकि दुष्ट था, राम ने कहा कि दुष्ट तो वह था ही नहीं, उसके जैसा विद्वान, उसके जैसा अद्वितीय व्यक्तित्व पैदा ही नहीं हुआ विभीषण। वह मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ था, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था जितना रावण को ज्ञान था। यह तो एक समय है कि उसको परास्त होना पड़ा, मैं विजयी हुआ। बाकी उसको परास्त काल भी नहीं कर सकता था। उसको परास्त मैंने नहीं किया, तुम्हारे कुचक्र ने किया विभीषण। तुम इसके पाप के भागी हो, इसलिए उस पाप के भाग को दूर करने के लिए तुम उसका दाह संस्कार करो। राम जैसा व्यक्ति भी ऐसा कहना पड़ रहा है उसको भी।
उसकी प्रशंसा करनी पड़ रही है, उसकी सराहना करनी पड़ रही है। खैर, ये एक विषय अलग है। मैं स्वर्णप्रिया साधना के बारे में आपको समझा रहा था। इसलिए आज की रात्रि को वही क्षण, स्वर्णप्रिया क्षण या सिंह लगन के क्षण 1:17 से लगा करके 3 बजे तक आएगा। अभी कितने बजे? 1 बज गया, 12:15। तो 1:17 से शुरू होगा क्षण और ठीक 3 बजे तक क्षण रहेगा। इसका मतलब है कि करीब 1 घंटा और कुछ मिनट, 1.5 घंटे के आसपास रहेगा। इस 1.5 घंटे में आपको वह साधना करनी है जो आपके जीवन की अद्वितीय साधना बन सके। यदि विश्वामित्र के कहने से लक्ष्मण बाण छोड़ने पर पेड़, हरा भरा पेड़ स्वर्ण का बन सकता है, यदि केवल इस मंत्र की साधना से मार्कंडेय ऋषि पैदा हो सकता है, यदि इस मंत्र की साधना से रावण पूर्ण सोने की लंका बना सकता है, और यदि इस मंत्र की साधना से राम विजयी हो सकते हैं। यदि आपने दक्षिण में गए हो तो दक्षिण में जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंदिरों में इसका एक एक बीज अंकित है। पूरा मंत्र किसी को ज्ञात नहीं है। रामेश्वरम मंदिर के ऊपरी भाग में, जहां समुद्र के सामने, ये पूरा मंत्र अंकित है। सुनो, बाकी दक्षिण में कहीं नहीं अंकित है, केवल 2 जगह अंकित है। या तो रामेश्वरम मंदिर में अंकित है या तिरुपति के मंदिर में अंकित है। तो जरूर इस मंत्र की, इसका मूल्य, इसका महत्व, मगर किसी को मंत्र ज्ञात है तो समय का ज्ञान नहीं है, समय का ज्ञान है तो मंत्र का ज्ञान नहीं। रावण कह रहा कि केवल लक्ष्मण के बाण चढ़ाने से सोने का नहीं होगा ताड़ का पेड़। गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने बाण चलाया, आपने मंत्र का उच्चारण किया, दोनों के भेद से यह मंत्र स्वर्ण बन सका। मैं ऐसा समझ रहा हूं। मैं समझ कहा तुम पहली बार समझ पाए, जो मेरे रहस्य था उसको तुम समझ पाए। और आज भी उस समय को पकड़ना है तुम्हें, इस मंत्र की ध्वनि को पकड़ना है। दोनों को वापिस टकराट हो तो लक्ष्मी की उत्पत्ति तो होगी ही, प्रादुर्भाव तो होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे शास्त्र खंडित नहीं हो सकते, पूरे शास्त्र गलत नहीं हो सकते। न तुम लोगों ने कभी समझा, न तुम लोग मेरे पास कभी बैठे, न तुमने मेरा मूल्य महत्व समझा, न उस ज्ञान का चिंतन लिया। तुम 364 दिन तो घूमते रहे भिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, पेट की कमाई के लिए, और 301 दिन मेरे पास आए। तुमने उसको ज्यादा महत्व दिया कि शायद उससे धन प्राप्ति हो पाएगी। नौकरी करने से या तोल हाथ में, डंडा हाथ में लेने से उससे लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन निर्वाह हो सकता है, और तुम जीवन निर्वाह के अलावा कुछ कर नहीं सके और कर भी नहीं सकते। ये और बता देता हूं, कितना कर सकते हो? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख की आज के युग में कोई वैल्यू न तो उसमें थी, न आज है, न 10 साल बाद कोई वैल्यू होगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे 10 लाख में आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हारे 10 लाख से बहुत निश्चिंत, निर्भीक नहीं बन सकता आदमी। तुम्हारे 10 लाख का कोई मूल्य महत्व नहीं है। आनंद के साथ में हम लक्ष्मी को प्राप्त कर सके, इसलिए आपको जो साधना पैकेट दिया है उसमें पारद लक्ष्मी भी दी है। पारा जो भगवान शिव का विग्रह है, आराध्य है, जिसको शिव कहा गया है, पारदेश्वर कहा गया है। पारा तो अपने आप में चंचल है, लक्ष्मी भी अपने आप में चंचल है। अगर पारद को बांधा है तो बांध करके लक्ष्मी की स्थापना की है। ये पूरे पारे से निर्मित है, अपने आप में मूल्यवान, महत्वपूर्ण है, और बाकी इसके साथ इसके आयुध है। इसकी साधना भी, इसको सामने रख करके, और फिर मैं अपनी तरफ से आज आपको एक अद्वितीय उपहार दे रहा हूं इस दीपावली की रात्रि को, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठतम यंत्र है और जिसको मैंने खुद ने सिद्ध किए हैं। और सिद्ध करने के बाद में उस यंत्र को भी मैं आपको दे रहा हूं, जिससे कि आप उसके सामने उस यंत्र को एहसास कर सके। और यदि आप कभी सुबह 4 बजे या 5 बजे बिल्कुल निस्तब्ध रात्रि हो, जब आवाज नहीं हो, शांत समय हो, उसमें उस यंत्र को सामने रख दें आप और ध्यान में बैठ जाएं, आपको खुद को उनमें से मंत्र उच्चारण करता हुआ सुनाई देगा। उस यंत्र की यह विशेषता होगी, उस यंत्र की यह महत्ता है, यह मूल्य है उस यंत्र का, जो आप नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे कान तब सुन पाएंगे जब तुम बिल्कुल शांत सरल चित्त से उस यंत्र को सामने रख दें और शांत बैठ जाएं। तब आप एहसास करेंगे कि उस यंत्र में से ध्वनि निकल रही है, उस यंत्र में से मंत्र का उच्चारण हो रहा है, और वह मंत्र आपके जीवन का रास्ता बन सकता है, पाथेय बन सकता है। इसलिए उस यंत्र को भी
जो कि स्वर्ण प्रिया यंत्र है, जो कि अपने आप में 108 लक्ष्मियों का प्रतीक यंत्र है, उस यंत्र को भी मैं आज आपको उपहार रूप में मैं आपको दूंगा। और दूसरा उपहार आपका पारदेश्वर लक्ष्मी तो है ही, और फिर उसके आयुध हैं, और उसके साथ में उस गोपनीय मंत्र को भी स्पष्ट करूंगा, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय मंत्र है, श्रेष्ठतम मंत्र है। उस मंत्र को उस समय विशेष में आप उच्चारण करें। आज 1:17 से 3 बजे तक है, अगली अमावस्या को कुछ और समय होगा, हमेशा 1:17 से 3 नहीं हो सकता, क्योंकि काल तो अपने आप में घूमता रहता है। उस लक्ष्मी प्रिया या स्वर्ण प्रिया समय वापस कब आता है, वह तो आप अपने गुरु से कभी संपर्क स्थापन करें तो आपको बताएंगे कि अगली अमावस्या को कब आएगा, उसकी अगली अमावस्या को कब आएगा, या कभी कब आएगा, या आप खुद उनके चरणों में बैठ कर सीख लें, या फिर आपके पास कोई ऐसी ज्ञान हो, चिंतन हो, या फिर उस यंत्र को सामने रख करके उस ध्वनि को सुन लें, तब भी आपको समय बता देगा वो कि इस समय विशेष में स्वर्ण प्रिया समय क्षण है। उस यंत्र की अपने आप में इतनी विशेषता है। जिन्होंने पूरे शिविर में भाग ले रहे हैं पूर्णता से, उनको यंत्र दे, वो मंत्र और प्रयोग विधि लिखवा देता हूं। सबसे पहले ये जो सामग्री है ये अपने आप में मंत्र सिद्ध है, ये पारदेश्वर लक्ष्मी है, ये अपने आप में मंत्र सिद्ध है। वो यंत्र दे रहा हूं अपने आप में अद्वितीय वस्तु, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। सर तुम्हारे जीवन में तो सौभाग्य रहेगा ही, आने वाली पीढ़ियां भी एहसास कर सकेंगी कि आप आज रात को सुबह 3 बजे 3:15 बजे सुन लें, उसमें ध्वनि निकलती हुई। बाकी कभी तांबे में से ध्वनि नहीं निकलती, उसमें मंत्र नहीं निकल सकता, उसमें शब्दों का उच्चारण नहीं होता, मगर उसमें निकलना एक तरंग की तरह निकले तो एहसास कर लेना कि यंत्र अपने आप में कितना महत्व, उसमें कोई मशीन फिट नहीं है, वो अपने आप में एक चार्ज है, चैतन्य युक्त है, दिव्यता युक्त है, इसलिए उसको स्वर्ण प्रिया यंत्र कहा गया है। इसलिए तुम्हारे पूरे जीवन का मूल्य, उस यंत्र का मूल्य अगर कहें तो तुम्हारा जीवन अपने आप में बहुत नगण्य है, उस यंत्र के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे जीवन की। तुम्हारे साथ पिछले पीढ़ियों का भी कोई महत्व नहीं है उस यंत्र के सामने। मैं समझता हूं तुम्हारे जीवन के साथ पीढ़ियों को भी उस यंत्र का मूल्य भी मैं समझता हूं, तुम नहीं समझ सकते। हीरे का मूल्य तुम और मैं नहीं समझ सकते, जौहरी समझ सकता है। इसलिए वह यंत्र, यह पारदेश्वर लक्ष्मी, यह इसके आयुध, इसको अपने सामने रखें और उसके बाद में आप पूर्ण क्षमता के साथ 1:17 से जो मैं मंत्र दूं, इस मंत्र का उच्चारण करें, मंत्र जाप करें, और 3 बजे तक जितना मंत्र जाप हो जाए उतना करें। माला की इसमें जरूरत नहीं, गणना की भी जरूरत नहीं कि 1 माला हो या 5 माला हो या 3 माला हो या 2 माला हो, पर जो भी करें शुद्धता के साथ करें। शुद्धता का मतलब पूर्ण उच्चारण हो, सही उच्चारण हो, यह बहुत जरूरी है। और फिर 3 बजे के बाद में आरती करें, निर्मोही आरती करवाएगा आपको, लक्ष्मी की आरती। और उसके बाद अपने घर में जाकर के किसी एक पात्र में, पात्र तांबे का हो सकता है, स्टील का नहीं होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए, स्टील भी लोहा है, इसलिए किसी विशेष चांदी के पात्र में या ताम्र पात्र में या कागज पर या पत्ते पर या स्वर्ण पात्र में इन आयुधों को, इस पारदेश्वरी लक्ष्मी को और उस यंत्र को सूर्योदय से पहले इस मंत्र की एक माला फेरें। सूर्योदय से पहले इसलिए कह रहा हूं कि उस समय वातावरण फिर भी शांत होता है, फिर बाद में गाड़ियों की चिल्लाहट, भौं भां, फिर आप उस मंत्र जाप को एकाग्रता के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस निस्तब्ध रात्रि में नित्य इस मंत्र जाप को करें। ऐसा कुछ बंधन नहीं है, सूर्य के बाद में मंत्र जाप कर ही नहीं सकते, ऐसा बंधन नहीं है, मगर जहां एकांत हो, शांत हो, सरलता हो, वहां इस मंत्र जाप को करें। आपने लंका को कभी पढ़ा नहीं, जब राम अंदर पहुंचते हैं, जब लक्ष्मण पूछते हैं लंका में प्रवेश करने पर, लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि ये नगरी में विचित्र देख रहा हूं, इसलिए विचित्र देख रहा हूं कि यह एक वास्तुकला का अलग सा नमूना है। वह तो बीज रेखा गणित के अनुसार भवन निर्माण होना चाहिए, नगरी का निर्माण होना चाहिए, यह तो वैसा है ही नहीं, यह ऐसी कैसे है प्रभु? राम कह रहे हैं कि यह एक विशेष लक्ष्मी युक्त नगरी का निर्माण है। विशेष लक्ष्मी नगरी का निर्माण का मतलब है यह शंख के आकार की लक्ष्मी नगरी है, जैसा
शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख, ठीक उसी प्रकार से नगरी का निर्माण है। शुरू में संकीर्ण, बाद में फैला हुआ, आगे चंचुकार। इसलिए इस नगरी में धन की न्यूनता रह ही नहीं सकती। लक्ष्मण, जितनी पूरी पृथ्वी पर धन है उतना केवल इस लंका में धन होना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण को उदाहरण कह रहा हूं, राम के मुंह से निकले हुए शब्द। तो उसने, लक्ष्मण ने कहा कि फिर हमारे अयोध्या में धन रह ही नहीं सकता, तो अयोध्या तो इस प्रकार की है नहीं। उसने कहा कि जो अयोध्या का निर्माण हुआ वह इससे पहले हुआ। यह मंत्र और इसकी विधि विश्वामित्र के साथ प्रारंभ हुई, इसलिए उस प्रकार की नगरी का निर्माण रावण कर सका। मगर बाद भी अगर केवल दक्षिणावर्ती शंख स्थापन करे, यह प्रयोग भी दिया है, और ऐसा शंख स्थापन करे जिसमें कम से कम आज की भाषा में 1 किलो धान आ सके, 1 किलो चावल आ सके, इतना बड़ा, और नित्य इस मंत्र को जप करे, स्वर्ण प्रिया मंत्र को, और अक्षत उसमें डालते रहें। अक्षत का मतलब है टूटा हुआ चावल नहीं, अक्षत, पूरा चावल चुना हुआ डिब्बी में रखे, एक मंत्र पढ़े एक चावल डाल दे, एक मंत्र पढ़े एक चावल डाल दे, और जब तक वो शंख पूरा नहीं हो जाए, भर नहीं जाए चावलों से, तब तक उस साधना विधि को करता रहे। हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, जब चावलों से पूरा ढक जाए तब एक अनुष्ठान संपन्न होता है। और एक अनुष्ठान संपन्न व्यक्ति कर लेता है, उसके जीवन में दोनों हाथों से खर्च करने के बावजूद भी धन की न्यूनता नहीं रह सकती। ये राम जैसा तांत्रिक व्यक्ति कह रहा है, मैं राम को तांत्रिक व्यक्ति भी कह रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मण को जब भेजते हैं राम, जब वो बेहोश घायल हो जाता है, गिर जाता है, तो राम लक्ष्मण को कहते हैं तुम जाओ और रावण से सीख के आओ कोई विद्या। लक्ष्मण तुनक के कहते हैं मैं उस दुश्मन के पास जाऊं और सीखूं, ऐसा कैसे संभव है? उनका तुम समझते नहीं हो, रावण के साथ करोड़ों विद्याएं समाप्त हो जाएंगी, करोड़ों विद्याएं पृथ्वी पर रहेंगी नहीं, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता कि मेरी मां ने मुझे वनवास दिया है, तुझे वनवास नहीं दिया है। मुझे कह के निकाह के वन में रहोगे, वनवास है, तुम तो मेरे साथ आए थे, तो तुम जा सकते हो नगरी में, मैं नहीं जा सकता, मुझे वन में ही रहना है। और वो घायल रावण पड़ा है, और लक्ष्मण राम की आज्ञा से जाते हैं, और जाकर के अहम में कि मैंने इस रावण को परास्त किया है, और उस सिर के पास खड़ा हो जाता है। और उसने, रावण कहता है कि मैं राम की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं, उनको सीखना चाहता हूं। तो रावण कुछ बोलता नहीं। वो दूसरी बार कहता है तब भी बोलता नहीं। वो तीसरी बार कहता है तब भी रावण बोलता नहीं, आंखें खोल के देखता रहता है। लक्ष्मण तुनक करके वापस राम के पास आ जाते हैं। उनका आपने मेरा अपमान करने के लिए क्यों भेजा? 3 बार मैंने उनको कहा, 3 बार रावण बोला ही नहीं, अभी तो घमंड इतना अधिक। उनका लक्ष्मण तुम खड़े कहां थे? कि मैं सिर के पास खड़ा था। कि शिष्य सिर के पास खड़ा नहीं होता, अगर शिष्य है तो चरणों के पास खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें। तुम चरणों के पास खड़े होकर तुम कहो। वो रावण इतना मूर्ख नहीं है, विद्वान है, वो जरूर उत्तर देगा, पर तुम्हारी मान्यता के खिलाफ तुम गए। शिष्य सिर के पास खड़ा नहीं होता, सिर तो चरणों में खड़ा होता है। तुम वापस जाओगे। वापस जाते हैं लक्ष्मण, वापस चरणों में जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं दशकंधर रावण आपको प्रणाम, रावण को मैं लक्ष्मण दशरथ का पुत्र प्रणाम करता हूं। तो उसको आशीर्वाद देता है, तुम विजयी भव। उसने कहा कि मैं 1-2 चीजें आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी नगरी का निर्माण कैसे हुआ? तो वह कहता है कि ये शंख के आकार की मेरी नगरी है, और इस प्रयोग के माध्यम से इस नगरी में कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता, इस नगरी में कभी देवता हावी नहीं हो सकते। इस नगरी में कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, इस नगरी में किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं हो सकता, इस नगरी में कभी गरीबी नहीं आ सकती। अब हम नगरी का निर्माण तो कर नहीं सकते,
मगर संघ का निर्माण तो कर सकते हैं, संघ को स्थापन कर सकते हैं। जो नगरी में नहीं हो सकता था वो हमारे घर में संघ के माध्यम से भी नहीं हो सकता। और दूसरा, लक्ष्मण पूछता है कि मैं आपसे कुछ राजनीति सीखना चाहता हूं। तो रावण पड़ा पड़ा भी उचकता है और उचक करके उसके हाथ से धनुष छीन लेता है और धनुष छीन करके उसके ऊपर बाण संधान कर लेता है कि मैं अब 1 सेकंड में तुम्हें खत्म कर सकता हूं लक्ष्मण। इसलिए शत्रु के 10 कदम पीछे हट के खड़ा होना पड़ेगा, शत्रु के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। राजनीति का पहला गुण यह है। तुम मेरे पास बहुत नजदीक खड़े हो गए, ये गलती थी तुम्हारी। मुझसे 10 कदम पीछे हट के ही तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे नजर में मैं शत्रु हूं। और तुमने दोनों प्रश्न किए, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूं कि राजनीति विश्वास के काबिल नहीं होती और धनवान बनने के लिए उस दक्षिणावर्ती संघ की साधना करनी ही चाहिए। पूरा विधि विधान रावण संहिता में इसका पूरा वर्णन है। खैर, ये तो फिर आगे की कभी चिंतन है। मैं अब आपको मंत्र लिखवा देता हूं और फिर आप मंत्र शुद्धता के साथ यहाँ लिखा होगा, आप देख लेना। पर मंत्र बिल्कुल शुद्ध लिखा होना चाहिए आपके पास, स्वर्ण उच्चारण होना चाहिए। मैं आपको उच्चारण करवा देता हूं। मगर इस मंत्र के साथ जैसा विश्वामित्र संहिता में लिखा है कि गुरु अपने शिष्य को मंत्र दे यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो, मगर यह संकल्प ले ले कि वो बिना गुरु की आज्ञा के किसी दूसरे को मंत्र नहीं दे। और मैं भी उन नियमों का पालन करते हुए, विश्वामित्र के शब्दों को पालन करते हुए, मैं भी आपको आज्ञा देता हूं कि मैं आपको मंत्र तो सिखा देता हूं, मगर मेरी बिना आज्ञा के आप ये मंत्र दूसरों को नहीं देंगे किसी भी हालत में। यह आवश्यक है। मैं मंत्र बोलूंगा, आप उच्चारण करेंगे, फिर लिख देना। बोलिए ओम श्रीम श्रीम रीम रीम एम एम स्वर्ण लक्ष्म्यै सिद्धिर्भव स्थापय जाग्रय मम ग्रहे पूर्ण लक्ष्म्यै नमः। इसमें मम जहां आया वो मम ग्रहे, वहां आप अपने नाम का उच्चारण करें कि आपका नाम है मान लो जगन्नाथ, तो जगन्नाथ ग्रहे, या किशन लाल है तो किशन लाल ग्रहे। मम की जगह उस शब्द का अपना नाम उच्चारण करेंगे। और इसके लिए माला की जरूरत नहीं है, सामने ये आयुध स्थापन कर दें। फिर इन आयुधों के पीछे उस यंत्र को स्थापन करें और आयुधों के आगे पारद लक्ष्मी को स्थापन करें। पारद लक्ष्मी आप बैठे हैं, फिर पारद लक्ष्मी है, फिर 5 आयुध हैं और उसके बाद में वो यंत्र है, यदि आपके पास यंत्र हो तो। यदि यंत्र नहीं है तो फिर आप और पारद लक्ष्मी और 5 आयुध, और फिर इस मंत्र को संपन्न करें। और संपन्न होने के बाद में लक्ष्मी की आरती कर दें। उसके बाद ही आप अपना कार्यकाल जो भी करें। ठीक है, उनको आज समापन कर रहा हूं कि आप समय पर आप इस साधना विधि को प्रारंभ कर सकें। 1:17। अब किसी घड़ी में 2-4 मिनट आगे पीछे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करीब 1:15 बजे समझ लीजिए, 1:15 बजे आसन पर बैठ जाएं। अगरबत्ती दीपक की कोई जरूरत नहीं होती और ये पूर्व की तरफ आप मुंह किए हुए बैठे हैं। उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया आपके सामने स्थापन कर दें और फिर मंत्र जाप करें और 3 बजे तक पूरा मंत्र जाप करें, बीच में नहीं उठें। फिर 3 बजे आरती होगी। आरती के बाद में इन आयुधों को अपने स्थापन कर लें, अपने रख दें अंदर और घर जाकर के इनको स्थापन कर दें। और जो मंत्र है इस मंत्र का रोज 1 माला या 2 माला या 4 माला या 5 माला या 11 माला, जितनी आप में क्षमता हो मंत्र जाप करें। सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि को भी कर सकते हैं, ऐसा प्रतिबंध नहीं है। मगर यदि स्वर्ण प्रिया क्षण हो, उन क्षण विशेष में मंत्र जाप करें तो ज्यादा अनुकूल रहेगा। वह अगले अंक में पत्रिका के अगले अंक में मैं 12 महीनों के स्वर्ण क्षण कौन से हैं वे मैं दे दूंगा, जिसका आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। आप ही समझ सकेंगे स्वर्ण क्षण का तात्पर्य क्या है। बाकी पत्रिका वाले पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगी उनकी, वो तो एक बात अलग है। न आप बता पाएंगे, दोनों बातें स्पष्ट है। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ।
जय माता जी की जय साधक परिवार की पूज्य गुरुदेव की जय पूजनीय माता जी की जय। रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्याता जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभदाता हो मैया तुम ही शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती था सब सद्गुण आता मैया सब सद्गुण आता सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो राता मैया वस्त्र न हो राता खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता मैया जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता मैया क्षीरोदधि जाता रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता और आनंद समाता और आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत हर विष्णु दाता ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी मैया जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे
भगवान की जय। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, नाम जहाज बैठा कर, नाम जहाज बैठा कर, गुरु पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मात्सर चोर बड़े भारी, ज्ञान खड्ग दे कर में, ज्ञान खड्ग दे कर में, गुरु सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर, सबका भेद बता कर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, वचन सुनत श्री गुरु के, वचन सुनत सद्गुरु के, सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे, ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति लीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। बोले पूज गुरुदेव की जय। बोले पूज गुरुदेव की बोले पूज माता जी की, भैया लक्ष्मी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की जय। हर हर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम
तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जन्म का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो जब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोले प्रेम से सदगुरुदेव की, बोले परम प्रभु गुरुदेव की, परम प्रभु गुरुदेव की, बोले परम स्वामी निखिलेशानंद महाराज की, बोले परम स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, बोले अखिल भारतीय सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोले महालक्ष्मी की। अब आप लोग नमन करते हुए, आरती लेते हुए अपना जो भी सामान है उसे समेट करके अपने उसी लिफाफे में रख लेंगे अलग अलग। आज का लिफाफा अलग है, कल मान एक दूसरे का एक दूसरे से नहीं मिले, अपना अपना सामान समेट लेंगे, आसन समेट लेंगे। और अब आप विश्राम करना चाहें थोड़ी बहुत देर विश्राम कर लें, यहाँ करना चाहें यहाँ कर लें, जहाँ भी आपको जगह मिले। और उसके बाद आप फ्री हैं, जिसको जल्दी सवेरे जाना है वो जा सकेगा, जो मिल कर के जाना चाहें वो अपना बाद में चले जाएं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।